नया IBN 7 हौसला है। दुनिया के हर देश में हिंदू, हर देश में बजेगा शंख, हर देश में होंगे मंदिर, हर देश में चलेगा भजन कीर्तन, हर देश में दिखेंगे हिंदू संस्कार, रीति रिवाज और त्योहारों की धूम। दुनिया के हर कोने में पढ़ी जाएगी भगवत गीता और भारतीय दर्शन का सार। बस कीजिए 35 साल और इंतजार। अमेरिका की एक संस्था कर रही है साल 2050 की भविष्यवाणी। 2050 तक पूरी दुनिया में होंगे करीब 1.5 अरब हिंदू। हिंदू धर्म हो जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। देखिए IBN 7 की खास पेशकश, दुनिया केसरिया। आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे। मैं हूं ऋचा अनुरोध। और आंकड़ों को ज्यादातर लोग नीरस तथ्यों से ज्यादा कुछ नहीं मानते, लेकिन कई बार आंकड़ों को लेकर ही विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार एक अमेरिकी संगठन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हर शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आज से करीब 4 दशक बाद किस तरह 3 धर्मों के लोगों की तादाद का दुनिया भर में रहेगा दबदबा, और इसमें भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की क्या हैसियत होगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 35 सालों में इस दुनिया की काया पलटने वाली है। मुमकिन है दुनिया के हर देश में हिंदू नजर आए, हिंदू धर्म का असर नजर आए। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और ऐसे तमाम देशों में मंदिर नजर आते हैं, बाकायदा घंटे बजते हैं और आरती होती है। लेकिन मुमकिन है 35 सालों में यह नजारा दुनिया के हर देश में हो। वर्ष 2050 में कैसा होगा भारत? साल 2050 में भारत में किस धर्म के मानने वाले होंगे नंबर 1? इन सवालों के जवाब दे रहा है पीयू रिसर्च सेंटर, जिसकी स्टडी के मुताबिक 2050 तक हिंदुओं की आबादी पूरी दुनिया में 34% बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो 2050 तक दुनिया में हिंदुओं की आबादी करीब 1 अरब 40 करोड़ होगी। यानी हिंदू दुनिया में तीसरी बड़ी आबादी होंगे। हिंदू पूरी दुनिया की आबादी का 14.9% होंगे। हिंदू इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी है और तीसरी सबसे बड़ी आबादी उन लोगों की है जो कोई भी धर्म नहीं मानते। जाहिर है हिंदू कट्टरपंथियों के लिए खुश होने को ये एक बड़ा तथ्य है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू धर्म उन लोगों को पीछे छोड़ देगा जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन जो हिंदू दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी बनने वाली है, उसकी हैसियत भारत में क्या होगी? स्टडी की माने तो भारत में हिंदू की आबादी सबसे आगे रहेगी, लेकिन दुनिया की तुलना में मुसलमानों की आबादी भी भारत में लगातार बढ़ते रहेगी। यानी भारत में हिंदू नंबर 1 धर्म के तौर पर अपनी जगह बरकरार रखेगा, लेकिन भारत में ही मुस्लिम धर्म को मानने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। ये सर्वे आने वाले 35 सालों के दौरान पूरी दुनिया में धार्मिक प्रवृत्तियों का गंभीर आकलन कर रहा है। इस स्टडी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पीयू रिसर्च सेंटर एक गैर मुनाफे वाली संस्था है, जिससे अमेरिकी नीति निर्धारक भविष्य की नीतियां तय करने में मदद लेते हैं। वाशिंगटन का यह रिसर्च सेंटर राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक मुद्दों पर रिसर्च और सर्वे करता है। और ये सेंटर आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत बल्कि हिंदू धर्म के महत्व, धमक और अहमियत को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। 2050 तक यानी अगले 35 सालों में पूरी दुनिया में करीब 1.5 अरब हिंदू होंगे। हालांकि तादाद के लिहाज से ईसाई धर्म सबसे ताकतवर होगा, लेकिन ज्ञान, हैसियत, रसूख, शिक्षा के लिहाज से हिंदुओं की तादाद के आगे बाकी मजहबों का टिकना आसान न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। चलिए, तो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं ये, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगले 35 सालों में यानी 2050 तक हिंदुओं की तादाद बाकी धर्मों के मुकाबले कहां ठहरेगी? हमें आपको बता चुके हैं कि 2050 तक पूरी दुनिया में हिंदुओं की तादाद 1 अरब 40 लाख हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनेगा। तो पहले 2 सबसे बड़े धर्म कौन से हैं और उनकी अभी तादाद कितनी है? आइए आपको दिखाते हैं ये बेहद दिलचस्प आंकड़े।
दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आज की तारीख में ईसाई धर्म है। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 2 अरब 17 लाख ईसाई हैं। लेकिन अमेरिकी संस्था के मुताबिक अगले 35 सालों में यानी 2050 तक पूरी दुनिया में 2 अरब 90 लाख ईसाई हो जाएंगे और ये दुनिया की कुल आबादी का 31% होगा। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म की अगर बात करें तो 2010 तक पूरी दुनिया में 1 अरब 60 लाख मुस्लिम हैं, लेकिन अमेरिकी संस्था के अनुमान के मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया में संख्या बढ़कर 2 अरब 80 लाख हो जाएगी और ये दुनिया की कुल आबादी का 30% होगा। जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है तो 2010 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में हिंदुओं की तादाद 98 करोड़ थी, लेकिन अमेरिकी संस्था के ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का पालन करने वालों की तादाद बढ़कर 1 अरब 40 लाख हो जाएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि हिंदुओं की बढ़ोतरी का आंकड़ा बड़ा है, वहीं इस्लाम धर्म मानने वालों की तादाद इतिहास में पहली बार 2050 तक ईसाई धर्म का पालन करने वालों के काफी करीब पहुंच जाएगी और 2050 तक हिंदुओं की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इसके साथ ही भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी होगा। इस नई स्टडी में और क्या है खुलासा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त जो किसी मजहब पर यकीन नहीं करते, उनकी जमात को 2050 तक हिंदू पीछे छोड़ देंगे। ऐसा हुआ तो हिंदुओं की आबादी चौथे स्थान से उछलकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 की जगह पर कौन होंगे? पीयू रिसर्च सेंटर की स्टडी के मुताबिक 2050 तक ईसाई सबसे बड़े धार्मिक समूह होंगे। उनकी आबादी करीब 2.9 अरब होगी, यानी दुनिया की कुल आबादी का 31% ईसाई समुदाय के लोग होंगे। लेकिन आबादी में नंबर 1 ईसाई समुदाय को इस्लाम मानने वालों से आबादी के स्तर पर कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। 2050 तक आबादी के लिहाज से मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार होगा। पीयू रिसर्च सेंटर की स्टडी के मुताबिक इस्लाम किसी भी दूसरे धर्म की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 2.8 अरब होगी। ये दुनिया की कुल आबादी का 30% है, यानी ईसाइयों की अनुमानित आबादी से महज 1% कम। 2.9 अरब ईसाइयों की तुलना में 2.8 अरब मुसलमान होंगे। देखिए, मेरे ख्याल से सर्वे सही है और मुसलमान जो है वो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। बड़े अफसोस की बात है। खास बात यह है कि 4 दशक बाद इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुसलमानों का देश नहीं रह जाएगा। इस मामले में भारत का सर्वधर्म समभाव और निखर कर सामने आएगा। मुस्लिम आबादी में भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, यानी जिस भारत में सबसे ज्यादा हिंदू होंगे उसी भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान भी होंगे। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जमात ईसाइयों की भी भारत में बड़ी तादाद होगी। साफ है 2050 में भी सही मायनों में भारत में हर धर्म के रंग दिखेंगे, हर धर्म को मानने वाले होंगे। जहां तक यूरोप की बात है तो 2050 तक यूरोप में हिंदुओं की आबादी मौजूदा आबादी से दोगुनी हो जाएगी, जबकि मुसलमानों की आबादी भी दोगुनी हो जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसकी वजह बौद्ध धर्म को मानने वालों की बढ़ती उम्र और आबादी बढ़ने की धीमी दर को माना जा रहा है। लेकिन फिक्र तो उनकी की जानी चाहिए जिनका अस्तित्व ही खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए, तो हमने ये तो देख लिया कि 2010 में किस धर्म में कितने आबादी थी, कितने लोगों की, और अब 2050 तक कहाँ पहुंचेंगे आंकड़े। लेकिन आने वाले सालों में हिंदुओं की जो आबादी है वो कहाँ कहाँ कितनी हो सकती है, इसका एक अनुमान लगाते हैं। भारत में 98 करोड़, नेपाल में 24 करोड़, बांग्लादेश में 1.5 करोड़, इसके अलावा इंडोनेशिया में 41 लाख हिंदू होंगे, पाकिस्तान में 33 लाख, श्रीलंका में 28 लाख, अमेरिका, और जहां पर ये रिपोर्ट अमेरिकी संस्था ने रिपोर्ट बनाई है वहां पर 18 लाख हिंदुओं की आबादी होगी, मलेशिया में 17 लाख, म्यांमार में 8 लाख और यूक्रेन में 8 लाख हिंदू होंगे। और दुनिया के हर देश में हिंदू, हर देश में बजेगा शंख, हर देश में होंगे मंदिर, हर देश में चलेगा भजन कीर्तन,
हर देश में दिखेंगे हिंदू संस्कार, रीति रिवाज और त्योहारों की धूम। दुनिया के हर कोने में पढ़ी जाएगी भगवत गीता और भारतीय दर्शन का सार। बस कीजिए, 35 साल और इंतजार। अमेरिका की एक संस्था कर रही है साल 2050 की भविष्यवाणी। 2050 तक पूरी दुनिया में होंगे करीब 1.5 अरब हिंदू। हिंदू धर्म हो जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। देखिए IBN 7 की खास पेशकश, दुनिया केसरिया। ये तो थी हमारी खास पेशकश। बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की तरफ। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के कैलंगुट बीच इलाके में मौजूद कपड़ों के एक शोरूम फैब इंडिया में चेंजिंग रूम की ओर लगा एक कैमरा पकड़ लिया। आनन फानन में पुलिस और स्थानीय विधायक वहां पहुंचे और कैमरे की हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया गया। उसमें कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश जारी है। वक्त सुबह के करीब 11 बजे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने परिवार के साथ गोवा के कलंगुट इलाके में मौजूद शोरूम में खरीदारी के लिए पहुंची। मशहूर शोरूम फैब इंडिया में कुछ कपड़े खरीदने के बाद वो चेंजिंग रूम के पास पहुंची तो वहां उन्हें एक कैमरा दिखा। कैमरे का लेंस चेंजिंग रूम की ओर था। उन्होंने फौरन अपने पति को अलर्ट किया और फिर स्थानीय विधायक को बुलाया। विधायक माइकल लोबो फौरन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। Everything is caught on that camera and image is up to your stomach level can be seen, which is very bad. विधायक माइकल लोबो की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैमरे की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने पिछले 2 महीने की फुटेज को भी कब्जे में लिया है और उसकी जांच की जा रही है। वो उधर चेंज करने के लिए गई थी, तभी वो इमेज तो आ रहा है, इसीलिए तो केस दर्ज हुआ है। और भी बाकी केस लोगों का आ रहा है। वो DVR चेंज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद पूरा पता चल जाएगा। इस घटना के सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। सियासी दलों और महिला आयोग ने इस पर सख्त आपत्ति जताई और इसकी जांच की मांग करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हर ऐसी घटना में, जैसा कि इसमें FIR रजिस्टर की गई है, कड़े से कड़े कदम उठा के जो भी गिल्टी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। इन टोटलिटी एक्शन लेने की जरूरत है, ना सिर्फ इस शोरूम में बल्कि और जितने भी शोरूम्स हैं जहां पर चेंजिंग रूम्स हैं वहां पर जाकर एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जरूरत है। अब वहीं फैब इंडिया ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इस तरह की घटना से उनके सालों की साख पर जबरदस्त धक्का लगा है। अपना बचाव करते हुए फैब इंडिया का कहना है कि CCTV कैमरा ट्रायल रूम के अंदर नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल मामले के तूल पकड़ने के बाद इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। दिनेश मौर्य, IBN 7। और फैब इंडिया के शोरूम में खुफिया कैमरे का मामला सामने आने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता से जांच के आदेश दे दिए हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसा गोवा महिलाओं के लिए बहुत सेफ है, फिर भी ऐसे आइसोलेटेड केस जब बनती है तो मन को बहुत पीड़ा होती है। मैंने बंगलुरु में था, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ली, वो क्राइम ब्रांच को दिया है। 3 लोगों को अरेस्ट किया है। वी आर डीलिंग इट विथ फर्म हैंड एंड द culprits will just not be booked, will be severely punished. अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्हें गायब हुए 46 दिन बीत चुके हैं लेकिन उनके लौटने की अब तक कोई आहट नहीं है। इस 1.5 महीने के दौरान कांग्रेस नई जमीन पर उम्मीदों की नई फसल उगाने की भरसक कोशिश में लगी है। बस इस दौरान साथ नहीं मिला तो राहुल गांधी का। उपाध्यक्ष राहुल गांधी का और बीजेपी ने बेंगलुरु में राहुल पर तंजिया लहजे में एक और वार कर इस पूरी गायब लीला के घाव को कुरेद दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के युवराज को देखे एक अरसा हुआ उस आवाज को सुने जिसमें हर दूसरी लाइन में वो भैया बोलते थे। एक अरसा हुआ किसी नेता को बाहें चढ़ाता देखे। एक अरसा हुआ दाढ़ी में कार्यकर्ताओं के बीच कदम ताल करते नेता को देखे। एक अरसा हुआ उस नेता को देखे जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में
उपाध्यक्ष पद को संभाल रहा है। बजट सत्र भले ही खत्म हो गया, लेकिन नजरें भविष्य के उस नेता के दीदार को तरसती रह गईं, जिस पर कांग्रेस वारी वारी जाती है। 46 दिनों से कोई अता पता नहीं, पार्टी के धुरंधरों को भी हवा नहीं। 18 फरवरी से ही राहुल बाबा छुट्टी पर हैं, या कहें आत्मचिंतन के लिए एकांत की तलाश में गए हैं। देश भर में घूमकर किसानों से बात करती मां सोनिया के पैर में कांटे चुभ रहे हैं, तो बेटे राहुल पर बयानों के शूल बरस रहे हैं। जब ये हलचल तेज हो ही रही थी, ये माहौल बन ही रहा था कि राहुल गांधी वापस आ रहे हैं। लड़ाई के हथियार जमा करती कांग्रेस के हाथ मजबूत करने लौट रहे हैं। तभी बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की कमजोर नस दबा दी। भूमि अधिग्रहण से लेकर गिरिराज के बयान पर घिरी बीजेपी ने बेंगलुरु में जब अपना महामंथन शुरू किया, तो इस मंथन से राहुल पर अमृतवाणी के तौर पर बयान भी बरस गया। विपक्ष आज हताश है, निराश है, दिशाहीन है। जो हमारे है नहीं ऐसे कमियों को ढूंढ रहा है, जो नहीं है ऐसे दो कमियों को ढूंढो मत। ढूंढना है तो अपने नेता को ढूंढो। कांग्रेस को ये नसीहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की है, बस निकली जावड़ेकर की जुबान से है। इस बयान पर जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, उससे तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। हमेशा की तरह दिग्विजय सिंह ने जवाब का मोर्चा संभाला। दरअसल दिग्गी युवराज के सबसे वफादार सिपहसालारों में शुमार किए जाते हैं, और इस मौके पर उन्होंने खुद को राहुल की सेना का सिपाही बताने में गुरेज भी नहीं किया। ऐसा है, राहुल गांधी जी के सिपाही लोग हम सब मौजूद तो हैं आपके बीच में। कब तक आने की संभावना है? जी, कब तक सामने आने की संभावना? सामने हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। चर्चा ये भी है कि जिन चुनिंदा लोगों को राहुल के ठिकाने की जानकारी है, उनमें से दिग्विजय भी एक है। जवाबी हमले की शुरुआत दिग्विजय ने जरूर की, लेकिन नंबर बढ़ाने की ताक में रहने वाले बाकी नेता भला कैसे पीछे रहते। महिला के ऊपर हमला हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो काले धन के बारे में बात कर रहा था, ये सब कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में चिंतित करना है। हमारे नेता कहाँ हैं, वो हैं, ये उसके बारे में चिंता करने का जरूरी नहीं है। तो अमित शाह को ज्यादा दिन नहीं बीते जब अमेठी में राहुल के लापता होने के पोस्टर चिपक गए थे। सियासी शोर थमता इससे पहले ही झांसी और बुलंदशहर में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी राहुल की गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए। इनाम का ऐलान तक हो गया। सियासी पारा चढ़ता रहा। गिरिराज के बोल पर हताश कार्यकर्ताओं ने हिम्मत पटोरी। मनमोहन को बतौर आरोपी कोर्ट में पेशी पर मचे बवाल के बीच ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले भी सड़क पर उतर आए। भूमि अधिग्रहण पर भी खूब जोर आजमाइश हुई, लेकिन राहुल बाबा नहीं लौटे तो नहीं ही लौटे। अब चर्चा है कि 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली से पहले वो दिल्ली में होंगे, लेकिन तब तक न जाने कितने और बयानों के वार पलटवार से उनके सिपहसालारों को जूझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए खबर लेते हैं क्रिकेट जगत से। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना आज अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। रैना मेरठ की प्रियंका के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी को काफी निजी रखते हुए बहुत कम लोगों को हालांकि इसमें बुलाया गया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शादी समारोह में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एन श्रीनिवासन, तेज गेंदबाज उमेश यादव भी वहां पहुंचे हैं। रैना प्रियंका की शादी में लगातार बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और शुभ मुहूर्त को देखते हुए रात 1 बजे के बाद प्रियंका के साथ सुरेश रैना साथ फेरे लेंगे। दिल्ली के लीला पैलेस होटल के बाहर का इलाका पूरी तरह से VVIP से भरने लगा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि रैना की शादी में टीम इंडिया के कप्तान धोनी, उप कप्तान विराट कोहली, उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ चेन्नई टीम के कई खिलाड़ी मौजूद रह सकते हैं। रैना रात 1 बजे के बाद अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका के साथ फेरे लेंगे। उधर मुंबई से सटे मीरा रोड में 12 साल की एक मुस्लिम बच्ची ने गीता प्रतियोगिता में नंबर 1 बनकर सबको हैरान कर दिया। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने इस्कॉन की ओर से आयोजित गीता चैंपियंस लीग कॉन्टेस्ट में 4,500 प्रतियोगियों को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मुस्लिम बच्ची ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, मरियम सिद्दीकी का गीता प्रतियोगिता में हजारों प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए नंबर 1 होना अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला था।
उसकी इस कामयाबी ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रतियोगिता में टॉपर होने के बाद बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने इंस्पायर किया था कि रिलीजन्स में जो नॉलेज होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है, और प्लस फिर मेरे स्कूल्स में ये आया था पार्टिसिपेशन का, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने और बोला हाँ तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन्होंने परमिशन दिया, मैंने पार्टिसिपेट किया। दरअसल इस्कॉन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में गीता को लेकर बच्चों का ज्ञान परखा जाता है। 15 मार्च को अवार्ड जीतने के बाद मरियम ने बताया कि उसकी दिलचस्पी हमेशा से सभी धर्मों के प्रति रही है। जब भी उसे समय मिलता था वो इस तरह की किताबें पढ़ने बैठ जाती थी। अपनी बिटिया की सफलता पर माता पिता भी फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि जब उसने ये मुझे इन्फॉर्म किया कि भगवत गीता का इस तरीके का कंपटीशन है, उसमें क्या मैं पार्टिसिपेट करूं, तो मैंने कहा निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करो आप। और इसलिए नहीं कि हमें फर्स्ट आना है, बल्कि इसलिए कि उसका मजबूत स्टडी कीजिए आप कि एक्चुअल श्री कृष्ण क्या मैसेज दे रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में पढ़ने वाली मरियम का दावा है कि अब तक उसने धर्मों के बारे में जितना जाना है उससे यही साबित होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। 12 साल की मासूम मरियम के सर्टिफिकेट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि धर्मों के बीच भेदभाव की दीवारें सिर्फ इंसानों ने बनाई हैं। इस सर्टिफिकेट के जरिए मरियम सबको बताना चाहती है कि जो बातें बाइबल, कुरान और गीता में लिखी हैं सिर्फ उसकी भाषाएं अलग हैं, लेकिन मतलब एक ही है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। शायद यही है हमारे देश की असली खूबसूरती, जिसे कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मरियम जैसे बच्चे हमें उम्मीद दिलाते हैं कि भविष्य उतना अंधकार में नहीं है। इंडिया 9 बजे में अभी मुझे